जय हिंद। दोस्तों, जो भी इंसान फिलहाल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होगा वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करें या फिर वो चाहे म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करें। एट द एंड हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति 6 महीने साल भर पहले से इन्वेस्ट कर रहा होगा तो उसके पोर्टफोलियो में फिलहाल अभी अच्छा खासा माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। लेकिन कोई व्यक्ति काफी पहले से इन्वेस्ट कर रहा होगा, लगभग लगभग 2-3 सालों पहले से, तो जो 2-3 साल पहले से उसने इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट किया होगा, जो प्रॉफिट जनरेट किया होगा, वो कम से कम इस गिरावट में तो हवा हवाई जरूर हो गया होगा। क्योंकि गिरावट को होते होते लगभग लगभग 5-6 महीने के आसपास का समय बीत गया है और स्टॉक मार्केट भी अच्छा खासा गिर गया है। लेकिन इस गिरावट को होने के बाद भी लोग अभी डरे नहीं है और लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को मिड कैप फंड के बारे में बताऊंगा, तो आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को बेस्ट ऐसे मिड कैप फंड के बारे में बताऊंगा जिनमें आप 2025 में इन्वेस्ट कर सकते हैं और खास करके इस गिरावट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके इस गिरावट की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के लैपटॉप के स्क्रीन पर चल के देख लेते हैं कि कौन से वो मिड कैप फंड जिनमें हम फिलहाल इस गिरावट के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर और जितनी सारी फिल्टर्स थी उसे मैंने पहले से ही अप्लाई कर दिया है ताकि आपका समय कम से कम लगे। अब जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हम एयूम साइज देखते हैं, तो सबसे पहले हम एयूम साइज ही देखेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एयूम साइज देख करके इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। देखिए, ऑफ कोर्स जिस भी फंड का एयूम साइज ज्यादा होगा उससे हमें दो बातें पता चलती है, या तो उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है या फिर उस फंड के प्रति लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है, तभी तो इतना बड़ा एयूम साइज किसी फंड का हो पाता है। तो मैं जब एयूम पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एयूम साइज एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के पास में है, जो कि लगभग 73,500 करोड़ रुपए के आसपास में है। और देखिए, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो संडे का दिन है, 2 मार्च 2025 है। तारीख मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि जब इस वीडियो को आप बाद में देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। सेकंड हाईएस्ट एयूम साइज कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड का है, जिसके पास लगभग लगभग 49,000 करोड़ रुपए का एयूम है। थर्ड हाईएस्ट एयूम आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के पास में है, लगभग लगभग 33,000 करोड़ रुपए का। और फोर्थ हाईएस्ट जो एयूम साइज है वो एक्सिस मिड कैप फंड का है, लगभग लगभग 28,380 करोड़ रुपए का। फिफ्थ हाईएस्ट जो एयूम साइज है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का है, 24,888 करोड़ रुपए का। और छठवां जो सबसे हाईएस्ट एयूम साइज रखता है वो है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, जिनके पास 21,177 करोड़ रुपए के आसपास का एयूम साइज है। तो ये तो वो फंड हुए दोस्तों जिनके पास एयूम साइज सबसे ज्यादा है अपनी कैटेगरी में। अब हम पी रेशियो देख लेते हैं। पी से हमें ये पता चलेगा कि किन फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से ठीक प्राइस पर हैं, फेयर प्राइस पर हैं या फिर एक्सपेंसिव रेट पर खरीदे गए हैं। तो जिस भी फंड का पी रेशियो ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि उनके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं, और जिनका पी रेशियो कम होगा इसका मतलब ये है कि उनके पोर्टफोलियो में थोड़े से फेयर प्राइस पर स्टॉक्स खरीदे गए हैं। तो मैं यहाँ पी पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का है, यानी कि अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा पी इनका है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पोर्टफोलियो में थोड़े से एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं। सेकंड में देख सकते हैं एचएसबीसी मिड कैप फंड है, इनका भी पी रेशियो लगभग लगभग मोतीलाल ओसवाल के बराबर ही है। और थर्ड में देख सकते हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, इनका भी पी रेशियो देख सकते हैं लगभग इसी के आसपास में है। तो ये जो 5-6 ऊपर से जो फंड आपको देखने को मिल रहे हैं, इनका जो पी रेशियो है अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। अब जब मैं दोबारा पी पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिनका पी रेशियो अपनी कैटेगरी में सबसे कम है। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे फंड है इनका पी रेशियो आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से फेयर प्राइस पर रखे गए हैं। अब हमने एयूम साइज देख लिया, पी रेशियो देख लिया, अब हम परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। और सबसे पहले हम 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे। देखिए, अगर मैं 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो सारे ही फंड में हमें माइनस में रिटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि भाई वो कौन सा फंड है जिसने कम माइनस में रिटर्न दिया इस 3 मंथ के दौरान में। तो मैं यहाँ 3 मंथ पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने इस दौरान सबसे कम गिरावट दिखाई है, लगभग 11% के आसपास में। दूसरे नंबर पर एचडीएफसी मिड कैप फंड है जिसने लगभग 12.5% के आसपास की गिरावट दिखाई है। तीसरे पर पीजीमा इंडिया मिड कैप फंड है जिसने लगभग 13% के आसपास की गिरावट दिखाई है। बड़ौदा पीएनबी परिवास ने भी लगभग 13.5% के आसपास में गिरावट दिखाई है। तो ये वो ऊपर के फंड है दोस्तों जिन्होंने 3 मंथ के दौरान सबसे कम गिरावट दिखाई है। अब अगर हम 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करें तो अब आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है जिसने 6 मंथ के दौरान सबसे कम गिरावट दिखाई है। इन्वेस्को मिड कैप फंड है, इसने भी कम गिरावट दिखाई है। एचडीएफसी हो गया, वूक हो गया और एसबीआई हो गया, पीजीएमआई हो गया, ये वो फंड है जिन्होंने 6 महीने के दौरान सबसे कम गिरावट दिखाई है।
वहीं पे अगर हम एक साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करें तो अब आप देख सकते हैं कि एक साल में जो अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले फंड है उनमें मोतीलाल ओसवाल है, इन्वेस्को है, ईडलवाइज है, फ्रैंकलिन है, कोटक है, एक्सिस है, जेम मिड कैप है और एलआईसी है, इस तरह के फंड है। तो मैं ये बोलूंगा दोस्तों कि अगर मैं 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो यहाँ पे जो फंड आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि करंट परफॉर्मेंस इनका जो है वो बहुत ही शानदार रहा है और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी हमें यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि पिछले 3 महीने के दौरान जो हमें गिरावट देखने को मिली है, इस गिरावट में सबसे कम गिरने वाले ये फंड है। तो चलिए मैं अब एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड को ओपन करता हूं और यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करता हूं कि एक साल के दौरान इसमें हमें कितने परसेंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर मैं हाई से चेक करूं, यहाँ पे हाई पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं चेक करूं तो आप देख सकते हैं कि लगभग 18% की गिरावट है अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो, और एनएवी में लगभग 49 रुपए की गिरावट है। तो एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड अभी हमें फिलहाल ठीक ठाक गिरावट पर अवेलेबल मिल रहा है। इसी तरह से अगर मैं दूसरा फंड चेक करूं, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड चेक करूं, तो अगर मैं इसके अंदर में जाऊं और एक साल का यहाँ पे रिटर्न लगा करके ये चेक करूं कि एक साल में इसने अपने हाई से कितना गिरावट दिखाया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये हाई है। यहाँ से अगर मैं देखूं तो लगभग आप देख सकते हैं 16.5% के आसपास की गिरावट है और एनएवी में लगभग 35.5 रुपए की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी फंड जो है वो ठीक ठाक लेवल पर अभी हमें पहुंचते हुए दिख रहा है। इसी तरह से पीजीएमआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड मैं चेक करूं, इसके अंदर में मैं जाऊं और एक साल का रिटर्न चेक करता हूं और मैं ये भी चेक करता हूं कि अपने हाई से ये कितना नीचे गिर गया है। तो हाई पॉइंट पर मैं अपना क्रसर ले जाता हूं और यहाँ से मैं क्लिक करता हूं तो अब आप देख सकते हैं लगभग 19% के आसपास में ये गिरा हुआ है और एनएवी में लगभग 15 रुपए के आसपास में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसी तरह से कुछ और फंड चेक कर लेते हैं, बड़ौदा पीएनबी परिवार भी देख लेते हैं कि इसमें हमें अपने हाई से कितना गिरते हुए ये फंड हमें देखने को मिल रहा है। तो फिर से मैं एक साल का यहाँ पे रिटर्न चेक करता हूँ और इसका जो हाई प्राइस है यहाँ से मैं इसको चेक करता हूँ कि कितना हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो लगभग 18.5% की गिरावट है और एनएवी में लगभग 23.5 रुपए की गिरावट है। तो ये भी फंड ठीक ठाक लेवल पर हमें अवेलेबल मिल रहा है। इसी तरह से अगर मैं एक्सिस मिड कैप फंड चेक करूं, एक्सिस मिड कैप फंड के अंदर में मैं जाऊं और एक साल का यहाँ पे चार्ट लगा करके ये चेक करूं कि अपने हाई से कितना गिर गया है, तो आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर में ये भी फंड लगभग 19.5% की गिरावट दिखा रहा है। एनएवी में लगभग हमें 26.5% की गिरावट देखने को 26.5 रुपए की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी फंड फिलहाल अभी ठीक ठाक लेवल पर पहुंच गया है। इसी तरह से अगर मैं कुछ और फंड आपको दिखाऊं, जैसे मैं फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड दिखाऊं, तो इसके भी अंदर में जाकर के हम चेक करते हैं कि ये फंड में हमें कितना गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल का मैं चार्ट ओपन करता हूं और इसका जो हाई लेवल है यहाँ पे मैं क्रसर रख के और फिर से चेक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं लगभग 18% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और एनएवी में लगभग 580 रुपए के आसपास में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि इसका एनएवी का प्राइस बहुत ज्यादा है इसलिए हमें इतना गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप नए सिरे से इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे तो ये वो कुछ फंड है जिनमें मुझे लगता है कि डाउन साइड प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा है। चलिए कुछ और भी फंड मैं आपको दिखा दूं, हम आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड भी देख लेते हैं। अब मैं 8-10 फंड यहाँ पे आपको चेक करके दिखाई देता हूँ। इसके अंदर में मैं गया और एक साल का चार्ट यहाँ पे ओपन किया और इसका हाई प्राइस यहाँ से चेक करूंगा मैं, तो आप देख सकते हैं लगभग 21.5% की गिरावट है और एनएवी में लगभग 201 रुपए की गिरावट है। एक और फंड चेक कर लेते हैं हम, वीओसी मिड कैप फंड चेक कर लेते हैं, इसमें हमें कितना गिरावट देखने को मिल रहा है। एक साल का मैं यहाँ पे चार्ट लगाऊंगा और हाई पे जाऊंगा और हाई पे जा करके चेक करूंगा कि अपने हाई से ये कितना गिरावट दिखा रहा है। तो लगभग 18.5% की गिरावट है और एनएवी में लगभग 4 रुपए के आसपास में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि ये फंड नया है इसलिए इसका एनएवी का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसी की वजह से हमें एनएवी में थोड़ा सा कम परसेंटेज में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड देख सकते हैं, एक बहुत ही शानदार एएमसी का फंड, इसमें भी चेक कर लेते हैं कि कितना गिरावट है भाई। तो यहाँ पे मैं एक साल के चार्ट पर गया और एक साल के चार्ट पर इसके हाई एनएवी पर मैं गया और फिर क्रसर साइड में ले गया तो लगभग 20% की गिरावट है और एनएवी में लगभग 68 रुपए के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब हम इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड भी चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं एक साल के चार्ट पर जाऊंगा और इसके जो हाई लेवल है इस पर यहाँ पे क्रसर ले जाऊंगा और फिर चेक करूंगा कि कितना एनएवी में गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो लगभग 20% की गिरावट है, एनएवी में लगभग 42 रुपए के आसपास में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एक और फंड चेक कर लेते हैं हम, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, बहुत ही फेमस फंड निप्पॉन की तरफ से, इसमें देख लेते हैं कि कितना गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। एक साल का मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ और इसका जो हाई लेवल है यहाँ से क्रसर ले जा करके देखता हूँ कि कितनी गिरावट देखने को मिल रही है। तो लगभग 20% के आसपास की गिरावट है और एनएवी में लगभग 925 रुपए की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी फंड अच्छे खासे लेवल पर अवेलेबल है फिलहाल।
तो अब हमने लगभग वो फंड देख लिए हैं जिनमें डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा हमें मिल जाता है और जो एएमसी वाइज फंड बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन एक फंड है जिसको देखे बिना ये वीडियो पूरी नहीं होती है और फिलहाल ये फंड सबकी चहेती बनी हुई है। वो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को कैसे छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को भी देखेंगे। हम इस फंड के अंदर में जाएंगे और ये चेक करेंगे कि फिलहाल इसमें हमें कितनी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगेन मैं 1 साल का यहाँ पे चार्ट लगाऊंगा और फिर इसके हाई लेवल से ये चेक करूंगा कि कितना गिरावट पर फिलहाल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हमें अवेलेबल मिल रहा है। तो अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो लगभग 22.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और एनएबी में देख सकते हैं लगभग 29.5 रुपए की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से ये वो फंड है दोस्तों जिनमें अगर आप डाउन साइड प्रोटेक्शन चाहते होंगे कि भाई डाउन साइड प्रोटेक्शन यानी कि जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो तो थोड़ा सा हमारा फंड कम गिरे, तो ये वो फंड है। और इसमें बहुत सारे पुराने भी फंड है, रेपुटेटेड भी फंड है। तो आप देख सकते हैं जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, तो ये आपका टॉप पिक हो सकता है। फिर पीजीएमआई भी हो गया, बहुत शानदार फंड। बड़ौदा पीएनबी भी हो गया, एक्सिस भी बहुत पुराना फंड है, फ्रैंकलिन भी है, आदित्य बिरला भी है। और ये वीएससी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पुराना फंड नहीं है। आईसीआईसीआई प्रू बहुत पुराना फंड है, इन्वेस्को बहुत पुराना फंड है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड बहुत पुराना फंड है, टाटा भी बहुत पुराना फंड है, क्वांट भी अच्छा फंड है लेकिन फिलहाल इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अगर वैल्यूएशन वाइज देखे जाए तो सबसे चीपर प्राइस पर क्वांट मिड कैप फंड ही अवेलेबल है। तो ये ऊपर से टॉप आप 10-12 फंड देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इस गिरावट में अगर इस फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा आपको ठीक ठाक प्राइस पर मिल भी रहा है ये, और 3 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न के बिहाफ पर इनमें कम भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो आंख मूंद करके नहीं, जैसे मैंने रिसर्च किया वैसे आप भी एक बार रिसर्च कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।